मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर शहर। आपका खबर आपकी। आज मैं एक ऐसी पढ़ाकू लड़की के साथ हूं जिसने काशीपुर का नाम नहीं उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ये सुरभि है और ये प्यारी सी बिटिया है। काशीपुर के तारावती सरोजनी कॉलेज में पढ़ती है। हाई स्कूल की परीक्षा दी है और कल जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर का रिजल्ट निकला तो इसका ये दुखी हो गई। जैसे कि इसने मुझे बताया अब 11वां स्थान 11वीं रैंक प्रदेश में आई और दुखी हो गई क्योंकि इसे उम्मीद थी कि परसेंटेज और ज्यादा आएगी, लेकिन कोई नहीं। आईएएस बनना चाहती है और इंटर में वो कसर पूरी करेगी। इंटर में फर्स्ट डिवीजन पूरे उत्तराखंड में लेके आएगी। ये बिल्कुल लक्ष्य लेके चल रही है। ये बड़ी बहन है सलोनी, सीए बनना चाहती है लेकिन अभी कंफ्यूज है कि मैं बैंक में जाऊं या सी में जाऊं। हो सकता है ये एसडीएम की भी तैयारी कर ले, लेकिन बिटिया को कुछ बनना है। मम्मी है, दोनों बेटी, 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को यही कहती हैं कि तुम मेरे बेटों से कम नहीं हो। सबसे पहले सुरभि, शुभकामनाएं पढ़ाकू होने की। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन 11th रैंक, श्रेय किसे दोगी? इसका श्रेय पहले तो मेरी मम्मी को जाएगा। ठीक हो गया। और जो मेरे स्वर्गवासी पिता है, मेरा सारा मोटिवेशन उन्हीं से था। और मेरी बहनें, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। और उसके बाद मैं अपनी सारी टीचर्स को अपना धन्यवाद देना चाहूंगी। इन सब की वजह से आज मैं इस जगह मतलब सुरभि ने कुछ नहीं किया, काम तो सुरभि ने किया है, लेकिन इन्होंने आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प की है। अब सुरभि का अगला लक्ष्य क्या है? अब पहले तो 12th में, अरे पहले तो मार्क्स बताइए, कितने मार्क्स आपके आए हैं? 485 आउट ऑफ 500। मतलब 500 में से 485 अंक इसने प्राप्त किए हैं। कितना पढ़ती थी? अब इतना तो नहीं पढ़ती थी, बस मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, तब इतने मार्क्स आ गए। उधर अंजलि बता रही है कि 4-5 घंटे पढ़ते हुए देखा होगा। कितनी पढ़ाई करती है? क्योंकि और लोग भी इतने मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो क्या करें? मुश्किल से 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में 485। और अगर कहीं गलती से 7-8 घंटे पढ़ लेते तो पता नहीं। अगला लक्ष्य आपका यही है। अच्छा, भविष्य में क्या सोच रही है? आईएएस क्लियर करना, यूपीएससी का एग्जाम। आईएएस? क्या बात है, यानी कि डीएम बन के आएंगे और हम कहेंगे हम अब डीएम साहिबा का इंटरव्यू कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने बताया। आपने श्रेय भी बताया सरोजनी, अपना तारावती सरोजनी की टीचर्स ने आपका सहयोग किया, परिवार ने सहयोग किया। अब आप ये बताइए, आप मोबाइल कितना यूज करते हैं? मोबाइल तो पूरे दिन में मुश्किल से 1 घंटा। वो भी पढ़ाई के लिए? हाँ, थोड़ा पढ़ाई के साथ थोड़ा माइंड फ्रेश, रील्स वगैरह देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा मतलब ये है कि 1 घंटा अपने आप को वो कर लेते हैं। चलिए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो इंटर का लक्ष्य है पहले, और इंटर की तैयारी शुरू कर दी है। अभी 11th में पीसीएम लिया है। पीसीएम लिया है, यानी कि पीसीएम लिया है और उसके बाद इंटर की तैयारी करेंगे। लक्ष्य है कि उसमें भी मेरे 99.9 मार्क्स कम से कम आए। अब यही लक्ष्य है। ये लक्ष्य है। सलोनी से भी बात कर रहे हैं। सलोनी बहन ने 11वीं रैंक, जब ये पता लगा रिजल्ट तो किस तरह से खुशियां बनाई? बहुत अच्छा लगा। मिठाइयाँ लेके आए, सब में बांटी, बहुत खुशी हुई सबको। सब बहुत खुश है, सबको मिठाई बांटी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? मम्मी खुश हुई थी? बेटी आगे बढ़ रही है। हमारी बेटियां किसी से कम थोड़ी है। एक तरह मुझे खुशी भी बहुत है, एक तरह मुझे दुख भी है। क्यों? दुख ये है, इसके पापा का सपना था, पापा का सपना पूरा कर तो रही है जो है, उनको लेकर एक तरफ मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि पिछले वर्ष इन बेटियों ने अपने पिता को खोया है वाकई, लेकिन उसके बावजूद भी आज बेटियों ने पापा का लक्ष्य, जो पापा सोचते थे ना कि मेरी बेटियां मेरे बेटों से कम नहीं है और मेरी बेटियां एक दिन देश में मेरा नाम रोशन करेंगी, तो उसी के लिए आगे बढ़ गई हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं उनका सपना पूरा कर रही हैं। हाँ, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। नहीं? हाँ, बहुत अच्छी। 3 बेटियां हैं आपके? 3 बेटियां हैं। एक की शादी? बेटियां बहुत अच्छी। शादी हो गई? एक की शादी हो गई। सलोनी की आंखों में आंसू है, खुशी का आंसू मारूं? पापा की याद आ गई? पापा की है नहीं? लेकिन नहीं, देखिए पापा जहां भी है मैं भी, मुझे भी लगता है। लेकिन सुरभि, अब मैं तुम पे वापिस आ जाता हूँ। आईएएस बन के क्या समाज सेवा, हाँ, गरीबों को और जो भी जरूरतमंद है उनको न्याय, इसीलिए आना चाहती है? आईएएस के अलावा कुछ बनना चाहती है या अभी सोचा आईएएस, आगे सोच के फिर सीए, फिर ऐसा कुछ नहीं है? लक्ष्य आईएएस? हाँ, ये मेरा इसलिए क्योंकि ये मेरे पापा का सपना था। पापा का सपना? मुझे पापा का सपना पूरा करना है। और आपको भी पापा का सपना पूरा करना है? हाँ, पापा का सपना पूरा करना है। पापा चाहते थे मेरी बेटियां बहुत कुछ बने, वो देखना चाहते थे, लेकिन वो देख ही नहीं पाए। चलिए, मैं भी भावुक हो रहा हूँ वाकई, ये वो पल है। लेकिन जब आए पापा को मिठाई खिलाई थी ना, है नहीं?
उन बेटियों से क्या कहना चाहेंगे जो सुरभि की तरह इतने सारे मार्क्स लाना चाहती है, किस तरह से पढ़े? और बस मोबाइल नहीं देखें, नहीं, मोबाइल भी देखना चाहिए, उसके लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए, और जो लेकिन भी पढ़े इतना दिल नहीं, से पढ़े। जो पढ़े समझ के पढ़े, उसमें अपना ध्यान लगाएं, और हर चीज की एक लिमिट होती है। लिमिट। अगर हम मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से अगर हम सारे काम करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। मैं अंजलि जी को भी चाहूंगा 2 मिनट के लिए आ जाए, क्योंकि इनकी वजह से मुझे इस परिवार से मिलने का और इस प्यारी बिटिया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि हर जन्म मुझे बिटिया ही दीजिए, और जिस घर में इतनी देवियां हों, इतनी बिटिया। अंजलि, कैसी शुभकामनाएं देंगी? सर मेरा तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मैंने इसे दी है, और मेरा यही है कि मैं इसे और भी मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो है अपने पापा का नाम रोशन करे, अपने राज्य का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, लगे कि हाँ सुरभि सैनी टॉपर है। और नहीं, अब कहिए भविष्य की आईएएस सुरभि सैनी। भविष्य की आईएएस ही है, अभी से ही है। नहीं, और बनेगी जरूर बनेगी, क्योंकि ये बेटियां ही तो है। और बेटियां नहीं, हमारा अगर आपने किसी लक्ष्य को ठान लिया तो पूरा अवश्य होता है। और आज इस घर में मैं जा रहा हूं तो मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि सुरभि सैनी जिस समय आईएएस बन जाएगी, और सलोनी जिस समय या तो बैंक में या किसी टॉप जगह पर होगी, फिर से आऊंगा और उस दिन इनके मम्मी के हाथ की चाय पीऊंगा, अदरक वाली। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।